सीतामढ़ी, वो जगह जिसे माता जानकी की जन्मस्थली कही जाती है, वो जगह जो नेपाल की सीमा से बिल्कुल लगा हुआ है और नेपाल से रिश्ता रोटी बेटी का कहा जाता है। और यहीं भारत एक्सप्रेस की टीम पहुंची है, चुनाव एक्सप्रेस, और हम नुक्कड़ के जरिए आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ की जनता क्या सोच रही है। चाय की दुकान पर हम स्टेशन के ठीक सामने यहाँ के लोगों से पूछते हैं, भैया इस बार क्या होगा सीतामढ़ी में, विधानसभा चुनाव है। यहाँ अच्छा काम हो रहा है सीतामढ़ी के अंदर में। राम जानकी मंदिर का भी सब काम अच्छा होने वाला है। अच्छा होने वाला है। किस पे भरोसा करें? नीतीश कुमार कह रहे हम नौकरी देंगे, तेजस्वी कह रहे हम नौकरी देंगे। देखिए, सरकार कहते हैं कोई भी आदमी नौकरी ले सकता है, लेकिन सबसे मेहनत करने वाले के ऊपर, जो आदमी करेगा उसी को अच्छा मिलेगा। तो भरोसा किस पे है? समाज के ऊपर। समाज जो चाहेगा वही होगा। मैं भैया आपसे पूछता हूँ, आप चाय बना रहे हैं, कितने लोगों को चाय पिला देते हैं हर दिन स्टेशन के सामने ही? 400-500 लोगों को। 400-500 लोगों को। तो 400-500 लोग कुछ तो बताते होंगे, आपसे बातचीत करते होंगे, भैया यहाँ सीतामढ़ी है, क्या हो रहा है इस बार, कुछ बात होती है? हमको उसके बारे में सर जानकारी नहीं। लेकिन आप क्या सोचते हैं, विकास हुआ सीतामढ़ी का कि नहीं, बताइए? अरे चाय पिला देते हैं मीठी मीठी अच्छी, यहाँ के लोग राजनीति में घुलते हैं कि नहीं? घुलते हैं। विकास हुआ सीतामढ़ी का? थोड़ा बहुत हुआ है, थोड़ा बहुत होना बाकी है अभी। चलिए, और भी लोग हैं, आप लोग क्या सोचते हैं सीतामढ़ी के बारे में? सीतामढ़ी के बारे में क्या सोचेंगे सर? पहले तो आप लोग महंगाई पर कुछ चर्चा नहीं करते, खाली वोट का चर्चा करते हैं। भाई चुनाव है तो चुनाव पे ही चर्चा करेंगे ना। इसके बाद महंगाई पर चर्चा नहीं करना। महंगाई पे भी करता है आदमी, आपके पास मुद्दा है ना, आप महंगाई की बात चुनाव में रखिए। एकदम रखेंगे। महंगाई की वजह से बीजेपी को कोई वोटे नहीं देगा, आरजेडी को वोट देगा। आरजेडी यहाँ से भरोसा किस पे कर रहे हैं? क्योंकि सुनील कुमार पिंटू आरजेडी पर सुनील कुमार सीतामढ़ी सुनील कुमार पिंटू जो है 20 साल ठगा। पापा भी थे, दादा भी। हाँ, सब थे, सब ठग नहीं का काम किया। आप एगो भी विकास दिखा दीजिए। वो पर्यटन मंत्री थे, क्या कर दिया सीतामढ़ी के लिए? कुछ नहीं किए। फिर किसी नया चेहरा को चांस देंगे, वो कुछ करेगा तो करेगा। तो इस बार तो फिर वही है पिछली बार जिन्होंने चुनाव हारा था। किया था, काम किया था। अखिलेश जी थे पिछली बार, कुछ काम किए कि नहीं? जी नहीं, कुछ नहीं। वो कह रहे जो ओवर ब्रिज हम बनवाही को मतलब के वोट ले, लेकिन वो उसके बस की बात थोड़ी है। वो तो एमपी और मुख्यमंत्री के ऊपर से। पिंटू जी तो एमपी भी थे जी, तो कहाँ कुछ किए हैं आज तक? कोई काम गिना दीजिए हम लोग को। हम लोग तो यहीं का बस है, हम लोग यहाँ का बस है। हम लोग कोई काम नहीं किए हैं। वो तो हमने मोहल्ला में जाके मतलब कहे जब हम वोट देंगे, कुछ नहीं किए। वो जाएगा तो झाड़ू से मारेंगे। अच्छा जी, चप्पल से मारेंगे। तब और का एकदम नया उसका एकदम मतलब पलसा पलट गया हुआ है। हाँ जी, अभी देखिए जेडीयू में थे, वापस बीजेपी में आ गए हैं। बीजेपी में आ गए, वो गलत किए हैं। गलत, उनको वोट नहीं, मोदी जी के उनको वोट नहीं देना है। उसको विकास से मतलब नहीं, उनको सत्ता का भूख है, बस सत्ता चाहिए, विकास से मतलब नहीं। तो खानदानी पीढ़ी चली आ रही है उनकी। हम उन्हीं को हमको विकास, शहर का विकास भी चाहिए ना। बिल्कुल यही बात होनी चाहिए, जो विकास करे उसके, जो विकास करेगा उसके साथ है। विकास जो करेगा उन्हीं को साथ पब्लिक है। प्रसाद जी उनको पापा जी थे तो किए, मगर इन्होंने पहला बार में अति किए, जब बने तो नहीं किए। तो सुनील का मुकाबला तो सुनील से ही है यहाँ ना। सुनील कुमार कुशवाहा वर्सेस सुनील कुमार। हाँ जी, हाँ। कंफ्यूज तो नहीं होंगे आदमी को, भैया वोट इसको डाल रहे हैं उसको चल जाए। वोट दे ये 1100 रुपया दे दिए मतलब वृद्धा पेंशन, और 10,000 रुपया दे दिए मतलब औरत सबके महिलाएं को। जे मतलब बिजनेस करिए तब जाके आपको 2 लाख रुपया मिलेगा। अब बिजनेस करेगा 2 लाख का तो जुमला है, वो तो वोट अपना बैलेंस खाने पर आफत है, तो बिजनेस कैसे करेगा? नहीं करेगा। इसलिए जो बिजनेस कोई नहीं करेगा, 2 लाख रुपया मिलेगा कहाँ से? फिर 10,000 में एगो बकरी खस्सी खरीदिएगा, एक खस्सी खरीदेगा, उससे 10,000 में बिजनेस कर सकते हैं? बताइए। एक चाय का भी स्टॉल डालिएगा, उसमें भी आदमी को पैसा लगता है करने का। सीतामढ़ी के लोग एकदम नाराज है। पिंटू प्रसाद के वोट नहीं कोनो देगा तो नहीं। आप सर पिंटू प्रसाद का इंटरव्यू लीजिए कि नहीं, उनसे पूछिए कि आपने क्या विकास किया। आप उन्हीं से पूछिएगा। अपना घर के बगल के रोड सबके जाके देखिए, क्या विकास, कोट बाजार के हालात देखिए। तंका बारिश होता है, एक तो पार्टी के नाम 4 दिन तक है ना, ठेवना इतना पानी हिलना पड़ता है पिंटू प्रसाद के घर के पास। कि आपने क्या विकास किया? जो बीजेपी के जो यहाँ तो आरजेडी और हमेशा बीजेपी की टक्कर रहती है, दूसरा कोई नहीं। हाँ, काम किसने किया? काम यहाँ अभी आपको अर्जुन राय ने किया। हाँ, एमपी थे, उन्होंने किया। अभी जितना बड़ी लाइन की ट्रेन चलती है, अशोक जी का एमपी, अशोक जी एमपी।
वो भी अभी कुछ नहीं किया, अभी कुछ नहीं किया। ये सब शॉर्ट बॉल है। और जो अर्जुन राज थे ना, 5 साल लगे दिल्ली चले गए, पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं जी। कभी का तो व्यवसाय है, विदेश सुना है बड़ा व्यवसायी है वो। हाँ, उनको सत्ता का भूख है, उनको पावर चाहिए। आपके विकास से कोई मतलब नहीं। जब से विजय ठाकुर आया जंगल राज हो गया, मर्डर हो रहा है दिन अभी देखिए बीजेपी कह रही है कि जंगल राज वापस आ जाए। दिन दिहाड़े मर्डर हो रहा है। किसी को आता है बैग से मार गोली मारता है, चल जाता है, अपराधी पकड़े भी नहीं करता है। इस महीना में आप प्रशासन से जाके पूछ लीजिए कि कितना मर्डर हुआ है दिन दहाड़े। हाँ। अभी मर्डर का रेशियो बढ़ा रहा है, कंटिन्यू बढ़ा हुआ। तो जंगल राज अभी मंगल राज है, उससे बड़का जंगल राज है। क्या अभी जंगल राज है, पहले जंगल राज था, क्या था? नहीं, अभी भी जंगल राज है, अभी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। तो विकास कौन करेगा? भरोसा किस पे? 15-20 दिन पहले जो है ना, आगे जो है मर्डर कर दिया, वो भी हनुमान जी की मूर्ति भी कर दिया, मर्डर हो गया 2 आदमी। अभी देखिए यहाँ माता जानकी का मंदिर बनने वाला है, ये क्या है? चुनाव से पहले, चुनाव से पहले ये हम कहना चाहते हैं, इधर आती थोड़ा इधर आती। हाँ, पहले कहना चाहते हैं कि अभी युवा नेता तेजस्वी यादव है, उसको जिताया जाए। जिताया जाए जी। नौकरी को लेकर वादा कर रहे हैं तेजस्वी, कर तो रहे हैं नीतीश कुमार भी जी, नहीं। कि वो कह रहे हैं हम 1 करोड़ नौकरी देंगे, तेजस्वी कह रहा है हमारे वो घर वोट आ रहा है इसीलिए खाली कर रहा है। जी। हाँ। कई लाख आदमी को नौकरी देता हमको गिनवाई है। और ये तो 17 महीना थे, 17 महीना में गांधी मैदान में लाइन लगा के नौकरी दी है। जो 2 लाख के दिए, 2.5 लाख को दिया, 5 लाख के दिए, तो है ना। इसी के लिए जो भी है आदमी भरोसा कर रहा है। बिल्कुल शांत खड़े हैं। क्या लग रहा है कोई बदलाव हुआ सीतामढ़ी में कि नहीं? क्या बदला हुआ है? कुछ नहीं बदला हुआ है। कुछ नहीं बदला। नहीं। तो आप युवा हैं, नौकरी रोजगार की व्यवस्था आप लोगों के लिए? नौकरी रोजगार कौन देता है? सिर्फ वोट के वादा है। 10-10 हजार रुपये अभी बटा है, तो कितने का मिला, कितना का नहीं मिला है? इतने 20 साल में तो 10 रुपये दिया नहीं। 20 साल राज किया, 10 रुपये दिया नहीं। अभी वोट देता है 10-10 रुपये भेजा है। अब कितने का भेजा, कितना का नहीं भेजा है? 10,000 को क्या मानते हैं आप? क्या मानता है? कोई कह रहा रिटर्न लेगा। सीधा बात मानते हैं कि सरकार रिश्वत दे रही है 10,000 के बाद। जी सर, अगर मान के चलिए 10,000 रुपया से हमारा जिंदगी चलेगा? हाँ, 10,000 रुपया कौन मजदूर नहीं कमाता है? 10,000 से जिंदगी चलेगा? किसी का नहीं चलेगा। हमको रोजगार चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। 10,000 से जिंदगी नहीं चलेगा। 10,000 देकर लोग को बेवकूफ बनाया जा रहा है। यहाँ 20 साल राज किया, 20 साल में एक पीढ़ी खत्म हो जाता है। बात मालूम है आपको? 20 साल में आपको एक पीढ़ी खत्म होता है। क्या कह रहे हैं? बताइए। कह रहे हैं कि साल भर जो मोदी का अनाज फ्री में खाता है तो उसके लिए लाज नहीं लगता है। और 10,000 रुपया दिया तो लाज लगता है लोग की। देखिए, सुन रहे हैं? मोदी अपने घर से लाके दिए हुआ है। ये बताइए, मोदी अपने घर से लाके दिए हुआ है, नीतीश अपने घर से लाके दिए हुआ है कि जनता का ही है वो हक। उस पे जनता का है कि मोदी का हक है उस पे? बताइए तो आप लोग। सिर्फ बात करते हैं आप लोग जिसका कोई मिलता था, मटिया तेल भी मिलता था लालू के राज में, कांग्रेस के राज में। अभी तक आप 5 किलो राशन दे रहा है, कर अपने सबको राशन था। राशन तो आपको भी मिलता था। पब्लिक नहीं रहेगा तो ये रेलवे क्या करेगा? हाँ, 1 मिनट। हाँ, आप बताइए। आप बैठ गए हैं, तसल्ली से बताइए। उस समय पैसा वाला मिलता था राशन, अभी फ्री में खाता है। इतना बड़ के बच्चा से लेकर जवान तक के नाम नोट होता है। अभी कह रहे हैं कि लोग फ्री में खा रहे हैं, आप कह रहे हैं? फ्री में खा रहा है, फ्री में खाइए रहा है। उस समय लाज नहीं लगता है, और 10,000 लेने में लाज लगता है। अन्न तो मिल रहा है ना लोगों को? एकदम मिल रहा है। पूछिए बाबा से, क्या कहते मिल रहा है? किन का खाई से की तेल था, 80 रुपये लीटर, यानी कि पेट्रोल था। आज कै रुपये लीटर है? बनिहारी का रुपया करो, कै रुपया के बनिहारी करो? 50 200 रुपया था। 600 कथी के ले छू? अब 500 महंगाई ने तो हरा उसी में न दे रहे हैं, उसी में न दे रहे हैं। हल्ला करे छे। मोबाइल 100 के रिचार्ज था, यानी 300 350 रुपया का रिचार्ज हो रहा है। क्या गरीब में मार रहा है? हम करेबे करबी रिचार्ज मार दिया तुम जान से। वही न करे रिचार्ज के जो आदत लगा दे की पहले 50 रुपया में खुश रह, मगर आज 500 में खुश नहीं। सबके खाता बही में जहाँ नौकरी करता है 30 दिन का महीना होता है। जब मोबाइल रिचार्ज कर देता है 28 दिन में काहे खत्म हो जाता है, 24 दिन में काहे खत्म हो जाता है?
ये सब घुसखोरी नहीं है, ये सब देखा देखी घुसखोरी है, देखा देखी भ्रष्टाचार। कौन जिम्मेदार है इसके? इसकी जिम्मेदार सरकार ना है, टैक्स सरकार ना ले रही है। जिस गाड़ी को टेम्पू को 1.5 लाख में खरीदा जाता था वो अभी 5 लाख रुपया पड़ रहा है। कहाँ से पड़ रहा है? एक टैक्स गाड़ी खरीदने पर हम एजेंसी में देते हैं, एक टैक्स हम रोड पे देते हैं, नगर निगम वाला को देते हैं, एक टैक्स हम टोल प्लाजा को देते हैं। कहाँ कहाँ टैक्स भरेंगे एक गाड़ी का, बताइए। नाराजगी है आप लोगों में? नाराजगी, पूरा नाराजगी है। तो क्या होगा इस बार? इस बार बदलाव होना चाहिए। यहाँ कोई ऐसा चेहरा ही नहीं है जिसको चुना जाए। तो देखिए ये सीतामढ़ी के युवा हैं, तमाम लोग हैं जी। चाहे कोई हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, यहाँ तक पब्लिक जो ईमानदार पब्लिक है उस सदमा में वोट किसको दे? सब तो यहाँ भ्रष्टाचार है, घुसखोर वाला आदत है। बेहद दिलचस्प मुकाबला सीतामढ़ी में। देखिए युवाओं के साथ साथ बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सशक्त हैं और अपनी बात बहुत मजबूती के साथ रख रहे हैं कि आखिर 20 साल में सीतामढ़ी में विकास क्यों नहीं हुआ। नाराजगी भी है मौजूदा विधायक से और अब ये कह रहे हैं कि बदलना चाहिए, बहुत लोग कह रहे हैं। और कुछ लोगों का ये भी कहना कि नहीं, जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त हैं और केंद्र सरकार की योजनाएं भी काम करे। लेकिन जनता को चुनना है कि किसे वो चुनकर यहां से भेजती है विधानसभा और किसे हार का मुंह देखना पड़ेगा। ये तो परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। कैमरामैन रमेश राय के साथ सीतामढ़ी से भारत एक्सप्रेस के लिए अनूप कुमार की रिपोर्ट।